आज की शाम कितनी हसीन थी। ये मैसेज जब राहुल ने अपने हाथों में थामे आरती के फोन पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपते हाथों से जब उसने ये संदेश पढ़ा तो उसके कानों में सारी ना और सारे बहाने गूंजने लगे जो उसे सालों से सुनने को मिल रहे थे। एक पल में उसकी जिंदगी की सारी कड़वी सच्चाई, उसका हर दर्द उसके सामने खुल चुका था। ये एक ऐसा पल था जिसने उसके सारे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही गहरी और भावुक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रिश्ते अक्सर एक सफर होते हैं जो प्यार से शुरू होते हैं और उम्मीदों पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी इस सफर में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां दो हमसफर भटक जाते हैं। आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही एक रिश्ते की है जहां दूरियां, खामोशियां और कुछ अनकही इच्छाएं सब कुछ बदल देती हैं। ये कहानी है आरती और राहुल की और उनके बीच पनपती उस खाई की जिसकी उन्हें खुद भी खबर नहीं थी। दिल्ली के एक छोटे यूयूट भरे घर में आरती और राहुल की शादीशुदा जिंदगी के 7 साल बीत चुके थे। राहुल सुबह दफ्तर निकलता, शाम को थका हारा लौटता। आरती घर संभालती थी, कभी कभार कुछ ऑनलाइन काम भी कर लेती। उनकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। सुबह की चाय, दफ्तर की बातें, शाम का खाना और फिर अगला दिन। शादी के शुरुआती दिनों में उनका रिश्ता प्यार और जुनून से भरा था, लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले वो जुनून कहीं दब सा गया था। राहुल, जो कभी आरती के एक स्पर्श से खिल उठता था, अब खुद को उससे दूर पाता था। जब वो रात को आरती के करीब जाने की कोशिश करता तो उसे अक्सर वही जवाब मिलते, आज थक गई हूँ, मन नहीं है, सुबह जल्दी उठना है। पहले तो उसे लगा कि आरती काम से थकी होगी, लेकिन धीरे धीरे ये ना उसके लिए एक तीखे दर्द में बदल गई। उसका शरीर और मन दोनों आरती के प्यार और उस आत्मीयता को तरसने लगे थे। रातें लंबी और खाली लगने लगीं। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता, आरती से एक हाथ की दूरी पर लेटा उसके जिस्म की महक महसूस करता, लेकिन उससे दूर अकेला। उसके मन में हजारों सवाल उठते थे। क्या वो अब आरती को पसंद नहीं है? क्या उसकी कोई गलती है? ये अधूरी रातें और अनकही बातें उसके भीतर एक गहरा सूनापन भरती जा रही थीं। वो शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से भूखा महसूस करता था, जिसका कोई हल उसे नजर नहीं आता था। उधर आरती भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। उसे भी लगता था कि राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो उसकी तरफ उस प्यार से देखता ही नहीं जैसा पहले कभी देखा करता था। उसे लगता था कि उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी जरूरतें कहीं गुम हो गई हैं। आरती के भीतर भी एक खालीपन था, एक भूख थी, प्यार की, एहसास की और कुछ रोमांच की। उस भूख को भरने के लिए उसने घर से बाहर निकलने का सोचा और एक पॉटरी क्लास ज्वाइन की। उसे लगा कि इससे वो थोड़ी ताजगी महसूस करेगी, कुछ नया सीख पाएगी। वहीं उसकी मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम पॉटरी क्लास का इंस्ट्रक्टर राहुल से बिल्कुल उलट था। वो जिंदगी को खुलकर जीने वाला, हंसमुख और बहुत आकर्षक था। उसकी बातों में एक अलग ही जादू था। वो आरती की आंखों में देखता, उसकी हर छोटी बात पर मुस्कुराता, उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देता जो राहुल ने सालों से नहीं दिए थे। आपके हाथों में जादू है आरती जी, वो कहता, और आरती के गालों पर एक हल्की सी लाली छा जाती। शुरुआती दौर में आरती ने इन एहसासों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसे पता था कि ये गलत है, लेकिन राहुल की बढ़ती बेरुखी और विक्रम का अटेंशन, ये दोनों मिलकर आरती के भीतर एक नई आग सुलगा रहे थे। राहुल के साथ उसकी रातें जितनी खाली और सूनी थीं, विक्रम के साथ उसकी दोपहरें उतनी ही जीवंत और भरी पूरी लगने लगी थीं। एक दिन क्लास के बाद विक्रम ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। बस थोड़ी देर और बात कर लेते हैं आरती जी, उसने कहा था। कॉफी से शुरू हुई बात कब घंटों में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। विक्रम ने जिंदगी के फलसफे पर बात की, जुनून पर बात की और उन इच्छाओं पर बात की जो हम अक्सर दबा देते हैं। उसकी बातें आरती के दिल को छू गईं। उसे लगा कि विक्रम उसे समझता है, उसकी अनकही इच्छाओं को जानता है। जब विक्रम ने जाते हुए उसके हाथ को छुआ तो आरती के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये वो सिहरन थी जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। कुछ ही हफ्तों में उनकी मुलाकातें पॉटरी क्लास से निकलकर बाहर होने लगीं।
एक दोपहर जब राहुल दफ्तर में व्यस्त था और आरती ने घर का काम खत्म कर लिया था, विक्रम ने उसे अपने स्टूडियो बुलाया। मैं तुम्हें एक नई तकनीक सिखाना चाहता हूँ, उसने बहाना बनाया था। आरती जानती थी कि ये सिर्फ एक बहाना है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई। उसके अंदर की प्यास उसे खींचे जा रही थी। जब वो विक्रम के स्टूडियो पहुंची तो वहाँ सिर्फ वो दोनों थे। हवा में एक अजीब सी उत्तेजना थी। विक्रम ने दरवाजा बंद किया और आरती की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक आग थी जो आरती की अपनी बुझती हुई लौ को फिर से सुलगा रही थी। विक्रम ने धीरे से आरती का हाथ थामा और उसे अपनी ओर खींचा। तुम कितनी खूबसूरत हो आरती, उसने फुसफुसाया। आरती ने खुद को उसके हवाले कर दिया। विक्रम के होंठ आरती के होठों पर उतरे, एक गहरा जोशीला चुंबन। आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस पल में पूरी तरह खो दिया। उसके जिस्म में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। विक्रम का हर स्पर्श, हर चुंबन उसे एक ऐसे नशे में ले जा रहा था जहां उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। उसकी सांसें विक्रम की सांसों में घुल गईं। उनके जिस्म एक दूसरे में समा गए जैसे वर्षों की प्यास बुझ रही हो। आरती ने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ महसूस करेगी, ऐसा जुनून, ऐसी आग। विक्रम के साथ वो सिर्फ एक शरीर नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती इच्छाओं से भरी औरत थी। हर पल उसे महसूस हो रहा था कि वो कितनी वांछित है, कितनी प्यारी है। ये वो एहसास था जो उसने राहुल के साथ कभी महसूस नहीं किया था। ये एक ऐसा एहसास था जो उसे पूरी तरह से भर रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसके मन के किसी कोने में एक अपराध बोध भी पनप रहा था। जब आरती घर लौटी तो उसका मन एक अजीब सी कश्मकश में था। एक तरफ विक्रम के साथ बिताए पल थे जो उसे जिंदा दिल महसूस करा रहे थे, दूसरी तरफ राहुल का चेहरा था जो उसके मन में कसक पैदा कर रहा था। उसने राहुल के लिए खाना बनाया, लेकिन उसके मन में एक दूरी थी। राहुल ने पूछा, कैसी रही तुम्हारी क्लास आरती? आरती ने बेमन से जवाब दिया, ठीक थी। राहुल को आरती में बदलाव साफ नजर आ रहा था। वो अब पहले से ज्यादा अपने फोन में व्यस्त रहती थी, अक्सर मुस्कुराती रहती थी और घर से बाहर जाने के बहाने ढूंढती थी। जब राहुल रात को उसके करीब आता तो उसे अब और भी ज्यादा ना सुनने को मिलती। आज बहुत थक गई हूँ, पेट में दर्द है, प्लीज राहुल आज नहीं। राहुल का दिल टूट जाता था। उसकी रातें अब और भी ज्यादा सूनी हो गई थीं। वो बेचैन होकर बिस्तर पर लेटा रहता, आरती से दूर उसके शरीर की खुशबू को महसूस करता, पर उससे वंचित। उसे लगता था कि वो एक ऐसे रिश्ते में कैद है जहाँ प्यार तो है पर आत्मीयता नहीं। उसकी भूख सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो भावनात्मक भूख थी, प्यार की, अपनेपन की, उस एहसास की कि वो आरती के लिए महत्वपूर्ण है। राहुल का मन हमेशा एक सवाल में उलझा रहता था, क्या वो अब आरती को आकर्षित नहीं करता? क्या वो बूढ़ा हो गया है? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे, उसका शरीर दुबला हो रहा था, दफ्तर में भी उसका मन नहीं लगता था। वो अक्सर ख्यालों में खोया रहता, आरती के बदलते व्यवहार पर सोचता रहता। उसने कई बार आरती से बात करने की कोशिश की। आरती, सब ठीक तो है माँ? तुम आजकल कुछ बदली बदली सी लगती हो। आरती हमेशा टाल देती, नहीं सब ठीक है, बस काम का बोझ है। विक्रम के साथ आरती की मुलाकातें बढ़ती गईं। वो उसके साथ घंटों बिताती, हंसती, बातें करती और हर बार खुद को उसके हवाले कर देती। विक्रम की बाहों में उसे वो सुकून मिलता था, वो जुनून मिलता था जिसकी वो बरसों से तरस रही थी। लेकिन हर बार जब वो राहुल के पास वापस आती तो एक अजीब सा बोझ उसके सीने पर बैठ जाता था। वो राहुल के लिए कुछ ज्यादा ही मीठी हो जाती। कभी कभी उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती, उसे खुश करने की कोशिश करती, जैसे अपने अपराध बोध को कम कर रही हो। राहुल को ये बदलाव भी अजीब लगता, पर वो इसे आरती का प्यार समझकर खुश होने की कोशिश करता। लेकिन रात की खामोशी, बिस्तर की दूरी फिर से उसे उसी दर्द में डुबो देती। एक दिन राहुल दफ्तर से जल्दी लौट आया। दरवाजे पर ताला लगा था। उसने आरती को फोन किया तो उसका फोन बंद था। राहुल को चिंता हुई। उसने आधे घंटे इंतजार किया, फिर 1 घंटे। जब आरती लौटी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी। राहुल ने पूछा, कहाँ गई थी तुम? फोन भी बंद था। आरती घबरा गई। मैं बाजार गई थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी।
राहुल को उसकी बात में सच्चाई नहीं लगी। उसके मन में शक के बीज पनपने लगे। उस रात राहुल ने फिर आरती के करीब आने की कोशिश की। उसने प्यार से उसका हाथ थामा। आरती, क्या हुआ है हमें? हम इतने दूर क्यों हो गए हैं? आरती ने अपना हाथ छुड़ा लिया। राहुल, मुझे नींद आ रही है। राहुल का दिल टूट गया। वो बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें नम थीं। उसे लगा कि वो किसी दलदल में फंस गया है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन का चैन खो चुका था। उसे अब सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी, आरती उसे अब नहीं चाहती। उसकी भूख अब सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो एक गहरे आत्मसम्मान के खौफ में बदल गई थी। धीरे धीरे राहुल ने आरती की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि आरती हर मैसेज आने पर फोन छिपा लेती थी और अक्सर देर रात तक फोन पर फुसफुसाती रहती थी। एक शाम आरती अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर बाथरूम गई। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। राहुल ने अनजाने में स्क्रीन पर देखा। मैसेज विक्रम का था। तुम्हें याद कर रहा हूँ मेरी जान, आज की शाम कितनी हसीन थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और मैसेज पढ़ा। फिर उसने आरती के पुराने मैसेजेस देखे, विक्रम के साथ की तस्वीरें, प्यार भरे संदेश, मिलने के प्लान। राहुल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो सारी अधूरी रातें, वो सारी अनकही बातें, वो सारी ना और बहाने, सब कुछ साफ हो गया था। उसकी सेक्स स्टार्वेशन, उसकी भावनात्मक भूख, उसका अकेलापन, ये सब आरती की बेवफाई का नतीजा था। जब आरती बाथरूम से बाहर आई तो राहुल फोन पकड़े हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी खालीपन था। आरती ने राहुल के हाथ में अपना फोन देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। राहुल, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। राहुल ने धीरे से कहा, ये क्या है आरती? उसकी आवाज में वो दर्द था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आरती ने नजरें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुमने मुझे धोखा दिया आरती। तुमने हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। राहुल की आवाज अब कांप रही थी। आरती ने रोना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझसे गलती हो गई। उसने राहुल के पैर पकड़ने चाहे, लेकिन राहुल पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जिसे आरती ने पहले कभी नहीं देखा था। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया, एकटक छत को घूर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। वो एक खाली नजर से आरती को देखता रहा, जैसे वो उसे पहचान ही न पा रहा हो। आरती ने राहुल को ऐसे टूटते हुए कभी नहीं देखा था। उसे विक्रम के साथ बिताए वो पल अचानक से फीके लगने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, राहुल को कितना दर्द दिया है। विक्रम के साथ का वो जुनून, वो आग राहुल की टूटी हुई आंखों के सामने बिल्कुल बेमानी लग रही थी। उसने सोचा कि क्या उसने राहुल को खो दिया है? क्या वो उस खुशी को पाकर भी खुश रह पाएगी जो उसने राहुल के दर्द पर बनाई थी? राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो बस बैठा रहा, जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। आरती ने देखा कि राहुल कितना बदल गया है। उसका दुबला शरीर, उसकी उदास आंखें, उसकी खोई हुई मुस्कान। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सुख के लिए राहुल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उस पल में आरती ने अपने अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस की। विक्रम के साथ का रिश्ता, जिसने उसे कभी इतना जीवंत महसूस कराया था, अब उसे खोखला लग रहा था। आरती ने अगले दिन विक्रम को फोन किया और उससे कहा कि वो अब उससे नहीं मिल पाएगी। विक्रम ने समझाने की कोशिश की, पर आरती ने अपना फैसला सुना दिया। उसे पता था कि ये रास्ता उसे कहीं नहीं ले जाएगा। आरती राहुल के पास वापस आई, अपने आंसुओं और अपराध बोध के साथ। उसने राहुल से माफी मांगी, गिड़गिड़ाई। राहुल ने उसे देखा, पर उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। माफी मांगने से क्या होगा आरती? जो टूट गया वो जुड़ पाएगा क्या? उसने धीमी आवाज में कहा। आरती जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। उसने राहुल से कहा कि वो हर कोशिश करेगी, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अपने रिश्ते को सुधारने की। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उदास निगाहों से उसे देखता रहा। उनकी जिंदगी एक चौराहे पर खड़ी थी।
आगे का रास्ता अनिश्चित था। आरती को पता था कि उसे एक लंबा और मुश्किल सफर तय करना होगा, खुद को साबित करने का, राहुल का विश्वास वापस जीतने का। और राहुल, वो अभी भी उस गहरे दर्द में डूबा था, उस बेवफाई के ख्वाब से जूझ रहा था। उसकी अधूरी रातें शायद अब भी अधूरी ही थीं और अनकही बातें अब एक कड़वी सच्चाई बन चुकी थीं। विश्वास की नींव जब दरक जाती है तो उसे फिर से जोड़ना कितना मुश्किल होता है। ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में प्यार और इज्जत के साथ साथ बातचीत कितनी जरूरी है और धोखे की कीमत कितनी भारी हो सकती है।